एक बार की बात है। एक गांव में धनी वंश नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी गिनती शहर के अमीर व्यक्तियों में होती थी, लेकिन वह केवल नाम का सेट रह गया था। उसका बिजनेस बंद होने के समय पर आ गया था। बिजनेस में हुए घाटे की वजह से उस पर लोगों का बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था, परंतु उसके दिन गरीबों की तरह कट रहे थे और उसकी हालत का कारण सीधा होना था। वह बहुत ही शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था और वह दूसरों की बातों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेता था, इसलिए उसका बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान था। जैसे चतुराई उसके अंदर थी ही नहीं और लोगों ने उसका सीधा होने का फायदा उठाकर उसे इस हालत में पहुंचा दिया था। उसके कुछ चतुर दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य व्यापारियों ने उसके खिलाफ साजिश रचकर उसे अपनी बातों में ऐसा फंसा लिया कि उसका बिजनेस बंद होने की मुसीबत पर आ गया था। और धनी वंश सेठ इन चालाक लोगों की बातों को समझ नहीं पाया था, लेकिन वह अंदर ही अंदर से टूट चुका था और उसे अपनी की हुई गलतियों का एहसास हो रहा था। परंतु एक दिन धनी वंश सेठ के सामने उन लोगों की सच्चाई सामने आ जाती है। वह सोचता है कि जिन लोगों को वह अपना समझता था, उन लोगों ने ही उसे धोखा दिया है, जिसके कारण सेठ हमेशा अपनी हालत के बारे में सोचता रहता और खुद को कोसता रहता। और उसके दिन बहुत ही टेंशन वाले और उदासी के साथ बीत रहे थे। और उधर उसकी पत्नी अक्सर उससे झगड़ा करती रहती थी और सारे सेठ उसे अपना कर्जा मांगने के लिए हर रोज उसके घर आते थे। और उन सभी सेठों की भीड़ ने उसे बहुत ही गहरे सदमे में डाल दिया था और वह उन सेठों से बचता छिपता रहता था। और अपनी इस हालत से परेशान होकर उसने मारने करने का फैसला भी किया और वह मरने करने के लिए एक पहाड़ी की ओर चल पड़ा। और रास्ते में उसे एक शिष्य का आश्रम दिखाई दिया और कुटिया में बहुत शांति और सुकून था। और सेठ धनी वंश ने देखा कि उस शिष्य के सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं और वे उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे हैं। यह देखकर सेठ को बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा हुई और कुटिया से बाहर आ रहे एक व्यक्ति को उसने रोका और महत्व के बारे में पूछने लगा। उस व्यक्ति ने सेठ धनी वंश की ओर देखा और कहा कि वह गुरु आसपास के सभी गांव और शहरों में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। वह बहुत ही अधिक ज्ञानी है। वह लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं को कुछ मिनटों में ठीक कर देता है और वह लोगों के मन की बात जानने और उनके झूठ को पकड़ने में ज्ञानी है, क्योंकि उन्होंने मनुष्य स्वभाव के बारे में गहराई से अध्ययन किया है और इसे समझने में उन्होंने महारत हासिल की है। वह किसी को भी अपनी बात पर सहमत करने के लिए चुटकियों में सहमत कर लेते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। वो व्यक्ति सेठ धनी वंश की ओर देखकर कहता है कि अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप उनसे समाधान पूछ सकते हैं। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। इसके बाद वह सेठ चुपचाप लोगों की भीड़ में बैठ गया और अपनी बारी आने का इंतजार करने लगा। भीड़ को खत्म होने में शाम हो गई। अब सेठ की बारी थी। उसने गुरु को प्रणाम किया और दुखी मन से अपनी सारी घटना के बारे में बता दिया। वह गुरु सेठ की बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और फिर शांत स्वर में उत्तर दिया। इंसान को इतना शरीफ नहीं होना चाहिए कि वह हर किसी की बातों पर विश्वास कर ले और जो लोग कुछ भी कहें वही करना शुरू कर दो, क्योंकि हर इंसान के अंदर इतनी समझ और चालाकी का होनी चाहिए, इसलिए नहीं कि वह दूसरों का फायदा उठा सके या उन्हें बेवकूफ बना सके, ताकि वह खुद को दूसरे चतुर लोगों की चालों से बचा सके, खुद को नुकसान से बचा सके और दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। इतनी बातें कहने के बाद गुरु कहते हैं कि अब मैं आपको समझाऊंगा कि आप लोगों से जो चाहते हैं वह कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और तुम्हें कुछ ऐसे तरीके सिखाऊंगा जिनका उपयोग तुम लोग परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि धोखेबाज लोगों को कैसे पहचाने और उनसे कैसे बचाएं। इसलिए एक साधारण व्यक्ति कैसे समझदार व्यक्ति बन सकता है। ध्यान रहे, जो मैं यहां तुम्हें सिखाने वाला हूं उसका इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए नहीं करना, लेकिन अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना। कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां आपको कुछ लोग चालाक मिलेंगे जो अपना जीवन चलाने के लिए भोले भाले लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अब आप इन लोगों को कैसे पहचानते हैं जो अधिक बातें समझते हैं? आपको उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोग विश्वास को जीतने के लिए बहुत सारे शब्दों का उपयोग करते हैं।
आपको उन पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे अपने झूठ की वजह से आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। और जो लोग एक ही बात को बार बार कहते हैं वह झूठे हो सकते हैं। ऐसे लोगों के कई उदाहरण हैं, ताकि आप उनकी बातों पर भरोसा कर सके। और जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसे जानने का असली तरीका यह है कि आपको वह जो कुछ भी कहते हैं उसे एक बार दोबारा ध्यान से सुने। लेकिन जिस तरह से वे अपनी बातें सुनाते हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि वह सही है या नहीं। दूसरी बात, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो दूसरों से झूठ बोलता है तो आप उस पर कभी भी भरोसा न करें, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों से झूठ बोलता है तो वह निश्चित रूप से आपसे भी झूठ ही बोलेगा। साथ ही आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो दावा करते हैं कि उनके पास पहले बहुत पैसा था जो अब खत्म हो गया है, जिससे पता चलता है कि जिससे आप बात कर रहे हैं वह झूठ बोल रहा है। हां, ऐसा हो सकता है कि एक समय में उसके पास पैसा था, लेकिन अब वह कंगाल हो चुका है। चालाकपन इसी में है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी पैसों से समझौता नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति खुद के पैसे को संभालने में कमजोर हो उस व्यक्ति से सलाह लेना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको ऐसे लोगों से भी सावधान रहने चाहिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण चीजों की देखभाल करने में सक्षम नहीं है तो ऐसे लोग अपने काम या व्यापार को संभाल नहीं सकते हैं। इसलिए एक समझदार व्यक्ति ही अपनी समस्याओं पर अधिक ध्यान देता है, जो कि बेकार की चीजों पर नहीं। एक और वह व्यक्ति जो हमेशा अपनी बात दोहराता है और बार बार कसम खाता है, वह व्यक्ति झूठा होता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों पर भी कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर, अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार करे तो आपको हमेशा अपनी इच्छा के अनुरूप परिणाम मिलेंगे, जो कि गलत है। आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि लोग वही चाहते हैं जो उन्हें कभी नहीं मिल सकता। इसलिए अगर आप ऐसा चाहते हैं कि किसी काम को पूरा करने के लिए आप उसे बार बार करें और आप उसे हासिल कर सकते हैं जो खुद फायर नहीं जा सकता, इसके लिए तुम्हें 2 नियमों पर ध्यान देना होगा। पहला नियम, जिस व्यक्ति को आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो उसे वह दे जो वह चाहता है या फिर जिसे वह पाना करना चाहता है। दूसरा नियम, उस व्यक्ति को तब तक देखें अब जब तक वह आपके नियंत्रण में आ जाता है। तो देखिए कितना दुख होता है जब आप उसे वह देना बंद कर देते हैं जो वह चाहता है, जब भी आपको लगता है कि वह आपको हल्के में ले रहा है। इसलिए जो आपने उसे दिया था उसे वापस ले लें। यह बात उस व्यक्ति को एक कमी और खालीपन का एहसास कराएगी, जिससे वह आपकी बात दोबारा सुनने को तैयार हो जाएगा। तीसरा नियम, जब कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वह सब कुछ जानता है, तो निश्चित रूप से आप एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसमें ज्ञान की कमी है। सच तो यह है कि जो व्यक्ति यह मानता है कि वह कुछ नहीं जानता, तो वह सबसे ज्ञानी व्यक्ति होता है और जीतता है। यदि आप अपने आसपास के लोगों और स्थितियों पर नियंत्रण रखना जानते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका विनम्र और नम्र होना है। इससे पता चलता है कि आप बाहर के लोगों से लड़ाई नहीं करना चाहते हैं और अपनी भाषा को विनम्र रखें। एक बार जब लोगों को पता चल जाए कि आप बहुत कुछ जानते हैं, आपकी सफलता और विफलता का उपयोग आपके विरुद्ध किया जाएगा। आपकी असफलता पर आपका अपमान होगा और आपकी सफलता पर लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। और जब आप लोगों के सामने यह दिखाते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, तो लोगों को समझाने की तरकीब अधूरी रह जाती है और लोग आप पर उनका उपयोग करने का आरोप लगा सकते हैं और वे आपको अपनी योजना के साथ आगे बढ़ने का मौका दिए बिना ही मना कर देंगे। लोग हमारे अज्ञानी और विनम्र होने के कारण हम पर संदेह नहीं करते हैं कि हम उनसे काम ले रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और जज्बातों को छुपाने में माहिर होता है, वह दूसरे लोगों को आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जब लोगों को लगेगा कि आप विनम्र हैं और झगड़ने वाले स्वभाव के नहीं हैं, तो वे आगे आकर आपकी मदद करना चाहेंगे और शायद वे आपको अपने बारे में जानकारी देंगे जिसका उपयोग आप उन्हें नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। और वे आपको यह सारी जानकारी देंगे क्योंकि उन्हें यकीन है कि आप उनसे नहीं लड़ेंगे। जो व्यक्ति यह मानता है कि उसके अंदर सुधार की अच्छाई है, तो उसके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।
व्यक्ति के अंदर विनम्रता इसलिए भी आती है क्योंकि वह सोचता है कि उसे बहुत कुछ सीखना है, लेकिन जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह बहुत कुछ जानता है, उसको लोग आसानी से पागल बना लेते हैं। और साथ ही एक गृहस्थ होने के नाते आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि आपका पैसा कहां जा रहा है, और उस मेहनत की कमाई को तब तक खर्च न करें जब तक आपको उस पैसे के बदले में वह न मिल जाए जो आप चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप सामान लिए बिना पैसे देते हैं तो धोखा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी ने आपका पैसा पहले ही ले लिया है तो वह अपना वादा नहीं निभाएगा। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए उस व्यक्ति को पैसे देने से पहले सावधानी बरतें। जो चीज आप उससे लेना चाहते हैं उसे पहले ले लें। चौथा नियम, लोगों को समझाने का सबसे अच्छा तरीका यह जानना है कि आप किसका मन बदल सकते हैं और किसका नहीं। यह 80% सत्य है कि आप किसी के मन को अपने अनुसार तब तक नहीं चला सकते जब तक वह आपको पसंद न करता हो। इसलिए जो लोग आपको पसंद करते हैं और आपका सम्मान भी करते हैं, उन्हें अपने तरीके से वंश में कारने की कोशिश करें, लेकिन सही चीजों के लिए इस बात का ध्यान रखें। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के मन में वंश में करने का प्रयास करते हैं जो आपको पसंद नहीं करता है, तो ऐसे में आपका सारा समय बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा जब भी आप ऐसे व्यक्ति को बदलने की कोशिश करेंगे तो वह आपसे झगड़ा करेगा। चाहे आप कुछ भी करें, आप कभी भी ऐसे व्यक्ति के मन को नहीं बदल सकते हैं। आपको अपना झगड़ा शुरू होने से पहले ही प्रयास करना बंद कर देना चाहिए और याद रखना चाहिए कि केवल आप ही उन लोगों को बदल सकते हैं जो आपको पसंद करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। इसलिए यदि आप किसी को बदलना चाहते हैं, सबसे पहले इसके साथ अच्छे संबंध स्थापित करें और उससे दोस्ती करें। इतना कहकर गुरु कुछ देर रुके और फिर आगे कहने लगे, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी तरकीबें बताऊंगा जिनका प्रयोग करके चालाक और धोखेबाज लोग दूसरों को मूर्ख बनाते हैं और उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका, जब किसी चालाक व्यक्ति को अपना काम निकालना होता है तो वह अपने इरादे पूरी तरह छिपाकर रखता है, अर्थात वह झूठ बोलता है और सबसे महत्वपूर्ण बात छिपाता है और केवल उतना ही बोलता है जितना वह चाहता है। दूसरा तरीका, एक व्यक्ति जो चालाक है, दूसरों को गुमराह करना चाहता है, वह जितना संभव हो उतना ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगा, क्योंकि इस तरह वह किसी समूह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है, दूसरे लोगों को गुमराह कर सकता है या अपने फायदे के लिए आपका इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा तरीका, जो व्यक्ति लोगों को गुमराह करता है वह अच्छी तरह से जानता है कि लोगों की भावनाओं के साथ कैसे खेलना है। वह अलग अलग मौकों पर अपने लाभ के अनुसार अलग अलग भावनाएं व्यक्त करता है, लेकिन केवल दिखावा करने के लिए। कभी कभी वह बहुत क्रोधित होगा, कभी कभी वह बहुत विनम्र होगा, कभी कभी वह बहुत मिलनसार होगा और कभी कभी वह बहुत उदास रहेगा। जिस व्यक्ति से उसका काम निकलेगा वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। चौथा तरीका, धोखेबाज व्यक्ति सिर्फ अपने लिए सभी की दौलत पाने की कोशिश करता है, तभी उसे सबसे गरीब समझते हैं। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है। आपको हमेशा यह महसूस कराएगा कि उसकी समस्या आपसे बड़ी है और वह आपसे ज्यादा परेशान है। इसलिए आपको उस पर दया करनी चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। पांचवां तरीका, एक चालाक व्यक्ति जो आपको नियंत्रित करना चाहता है, उसकी अपनी इच्छा के अनुसार आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि वह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। आप इसके बिना काम नहीं कर सकते, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वह आपको सिर्फ यह आश्वासन देता है कि आप उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस तरह जितना अधिक आप उन पर निर्भर होते जाते हैं, उतना ही अधिक उनका आप पर नियंत्रण बढ़ता जाता है और वे आपसे अपना काम करवा लेते हैं। छठा तरीका, एक चालाक व्यक्ति हमेशा यह कोशिश करता है कि किसी भी बड़े काम का फल हमेशा उसे ही मिले और तारीफ उसकी ही होनी चाहिए, चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन तालियां सिर्फ उसके लिए हैं। इसलिए वे ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं और अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए चालाक लोग अक्सर सबसे कठिन काम दूसरों को सौंप देते हैं और आसान काम अपने पास रख लेते हैं।
लेकिन सारे काम का श्रेय खुद लेने की कोशिश करते हैं। 7वां तरीका, एक धोखेबाज व्यक्ति आपका सबसे अच्छा दोस्त होने का दिखावा करेगा। वह दिखाएगा कि आपका उससे बेहतर दोस्त नहीं हो सकता। इस तरह से आपके सभी रहस्य जानने की कोशिश करेगा और गलत समय पर वह उनका उपयोग आपके खिलाफ करेगा। इसलिए अपने रहस्य बताने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज एक धोखेबाज दोस्त है। इसलिए यह पहचानना सीखें कि कौन दोस्त है और कौन नहीं। 8वां तरीका, अधूरी जानकारी दें। एक धोखेबाज व्यक्ति आपको केवल उतनी ही जानकारी देगा जितनी वह आपसे जानना चाहता है। कारण, क्योंकि वह चाहता है कि आप सिर्फ ये बातें जानें। वह कभी भी आपको पूरी बात नहीं बताएगा। वह सबसे महत्वपूर्ण चीजें छिपाएगा ताकि समय आने पर वह उनका उपयोग कर सके और सारा भेद ले ले या अपना काम पूरा करवा सके। 9वां तरीका, एक चालाक व्यक्ति कभी भी अपनी बात पर कायम नहीं रहता। समय आने पर वह अपनी बात से मुकर जाता है। इसका कारण कुछ भी हो सकता है। या तो वह चाहता है कि आप ऐसा न करें, या वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। यह उसकी इच्छाएं पर निर्भर करता है। 10वां तरीका, वे ऐसा दिखावा करते हैं जैसे उन्हें कुछ भी पता नहीं है। वे सबसे अनजान हैं। हालांकि उन्हें उस समय उस घटना के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वे आपके मुंह से सब कुछ सुनना चाहते हैं, क्योंकि कल को अगर उनके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई जो नहीं निकलनी चाहिए तो वह आपका नाम ले सकते हैं कि उसने मुझे बताया, या वे अनजान बने रहें ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों से बच सकें। जितना उन्हें मिल सकता था उससे अधिक काम के बोझ से दूर रहें। वे जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि कोई उन पर ध्यान न दे और वे महान चीजों से बच सकें। 11वां तरीका, दूसरों पर उंगली उठाना या दोष देना। एक चालाक व्यक्ति हमेशा अपने हाथ खाली रखना चाहेगा, अर्थात उसे कोई कड़ी मेहनत या अधिक जिम्मेदारी नहीं निभानी पड़ेगी। इसलिए वह दूसरों पर उंगली उठाता रहता है कि मुझे यह काम ठीक से नहीं आता। वह इस बात को भली भांति जानता है, और यह दूसरी स्थिति यह आती है कि कहीं न कहीं उनकी पोल ना खुल जाए या इज्जत सामने ना आ जाए। फिर भी वे लोग अपनी गलती का दोष दूसरों पर डाल देते हैं। 12वां तरीका, एक धोखेबाज हमेशा झूठी तारीफ करेगा। वह केवल वही कहेगा जो दूसरा व्यक्ति उससे सुनना चाहता है, और वह ऐसा तब तक करेगा जब तक उसका काम पूरा न हो जाए। इसके बाद वह लोगों के सामने उसी व्यक्ति की आलोचना करेगा और उसकी कमी को दूसरे लोगों के सामने शेयर करेगा। 13वां और आखिरी तरीका बताते हुए गुरु कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो अपने फैसलों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, तो वो सबसे पहले एक धोखेबाज और चालाक व्यक्ति बनने की कोशिश करेगा और आपका सबसे अच्छा दोस्त बनेगा। उसके बाद जब उसे विश्वास हो जाएगा कि आपने उस पर आंख मींचकर भरोसा करना शुरू कर दिया है, तो वह आपके फैसले खुद लेने की कोशिश करेगा। वह आपको यह महसूस कराएगा कि उसने आपके लिए जो फैसले लिए हैं उससे आपको फायदा होगा। चालाक व्यक्ति को फायदा होने वाला है, तो ये थे वो तरीके जिनसे आप लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और चालक और धोखेबाज की पहचान कर सकते हैं। इन तरीकों का पालन करके आप उन सभी लोगों से बच सकते हैं। धनी वंश सेठ को सभी उत्तर मिल गए। उन्होंने गुरु को उनके बहुमूल्य जानकारी देने के लिए धन्यवाद प्रकट किया और अपने घर वापस लौट आए। इसके बाद धनी वंश सेठ ने बहुत मेहनत की और इस कहानी में बताए गए नियमों का पालन किया। इसके बाद वह फिर से एक अच्छा बिजनेस और व्यापारी बन गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।